नमस्कार, आप देख रहे हैं बिज़नेस टुडे बाज़ार। मैं हूँ तान्या आनेजा और ये एक बेहद ख़ास एपिसोड है क्योंकि इस एपिसोड में हम बात करने वाला हैं राकेश झुनझुनवाला सर की। ये अनफॉर्चुनेट है कि वो हमारे साथ आज मौजूद नहीं हैं, बट मेरे साथ आज अपराजिता शर्मा हैं जो कि को ऑथर हैं इस बुक की, जो कि है द बिग बुल ऑफ द लाल स्ट्रीट, हाउ राकेश झुनझुनवाला मेड हिज फॉर्च्यून। तो अगर आप उनके फ़ैन रह चुके हैं तो उनके बारे में जानने के लिए हम ऑलवेज़ एक्साइटेड रहते हैं उनसे जुड़ी हर बात जानने के लिए। तो इस बुक में वो काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनके तहत आप उनके बारे में बहुत कुछ जान सकते हैं। तो अपराजिता, फर्स्ट ऑफ ऑल मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस आपकी इस बुक के लिए। काफ़ी फैंटास्टिक रिव्यूज़ जो है वो सामने आ रहे हैं। इनफैक्ट मैंने भी पढ़ी है ये बुक। काफ़ी शॉर्ट एंड क्रिस्प मैं कहूँगी चैप्टर्स हैं और काफ़ी कुछ सीखने को मिल रहा है। तो सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि ये जो शुरुआत रही है आपकी इस बुक के, कैसे ये आइडिया आया, कैसी ये जर्नी रही, तो वो अगर आप हमारे जो व्यूअर्स हैं उनके साथ शेयर कर पाएँ। हम लोग ऑलरेडी किसी एक और बुक पे काम कर रहे थे, तो माई को ऑथर नील बोराटी एंड आई। और उस बीच में जब ऐसा ये हो गया अगस्त में, तो हमें किसी ने सजेस्ट किया कि राकेश झुनझुनवाला पे किताबें की नहीं है मार्केट में और लोगों को उनके बारे में जानना चाहिए ऑब्वियसली। एंड ही वाज अ पब्लिक पर्सोना, वो टीवी पे बहुत इंटरव्यूज़ देते रहते थे, लेकिन आगे आने वाली जनरेशन को वो सब नहीं मिल पाएगा। तो ऑब्वियसली उनकी जो लर्निंग्स है उसको एक बुक के फॉर्म में कंपाइल होना बहुत ज़रूरी था। तो हमें जब ये ऑप्शन मिला, हमें जब ये अपॉर्चुनिटी मिली, तो हमने सोचा व्हाई नॉट, इट्स सच अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी टू राइट अबाउट हिम। तो हमने सोचा कि यस, ये हमें करना है। और उसके बाद जब हमने इसको करना शुरू किया तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम हमारे पास आया कि हमें उन लोगों से बात करनी थी जो एक ट्रॉमा से गुजर रहे थे। वो उतने कंफर्टेबल नहीं थे राकेश झुनझुनवाला जी के बारे में बात करने में उस समय में, लेकिन हमें इस बुक को बहुत जल्दी लेकर के आना था। हमारे जो पब्लिशर थे वो भी चाहते थे कि ये बुक जल्दी आ जाए मार्केट में। तो हमने थोड़ा टाइम लगाया अपनी रिसर्च करने में। जितने भी इंटरव्यूज़ उनके ऑलरेडी थे हर जगह पे, उन्होंने कहीं पे भी जो भी इंटरव्यू दिया, 2008, 7, 2000, 2002 ऐसे इंटरव्यूज़ हमने बहुत सारे देखे। हमने इम्पॉर्टेंट नोट्स कंपाइल किए। साथ ही साथ हमने ट्राई किया कि कौन कौन हमसे बात कर सकता है। तो हमें मिल गए लोग, उनके जो क्लोज़ फ्रेंड्स थे, जो ब्रोकर्स डीलर के साथ उन्होंने काम किया है, या उनके जो ऑफिस में जो एम्प्लॉयज़ उनके साथ काम करते थे। ऐसे हमें कई सारे लोग मिले जिन्होंने ऑन रिकॉर्ड ऑफ रिकॉर्ड हमसे बात की। ऑन रिकॉर्ड अगर मैं बोलूँ तो शंकर शर्मा जी, समीर अरोरा और रमेश दमानी जी, उन्होंने हमसे ऑन रिकॉर्ड बात करके उनके बारे में काफ़ी अच्छी बातें शेयर की, जो आपको इस बुक में मिलेगी। बहुत सारे हिडन एनेक्डोट्स आपको मिलेंगे जो आपको यूजुअली टीवी चैनल्स में नहीं मिलते हैं। बिल्कुल, और आपने बिल्कुल सही बात की क्योंकि काफ़ी सारे इंटरव्यूज़ हमने देखे हैं प्राजता, बट कोई भी रिसर्च मटेरियल स्पेसिफिकली अवेलेबल नहीं है राकेश सर पर। और इनफैक्ट आई थिंक ये फर्स्ट बुक है उन पर जो इन डेप्थ इतनी आपने लिखी है। तो राकेश झुनझुनवाला जी के बहुत सारे इंटरव्यूज़ हैं जो आप जा कर के यूट्यूब पे देख सकते हैं, लेकिन उनकी जो सारी लर्निंग्स है उसको एक तरह से ऑर्गेनाइज करके कंपाइल करके एक जगह पे रखना वो बहुत इंपॉर्टेंट है आगे आने वाली जनरेशन के लिए। क्योंकि उन्हें कैसे पता चलेगा कि राकेश झुनझुनवाला कौन थे और उनसे हम क्या सीख सकते हैं। और जब हमें पता चला कि उनके बारे में कोई भी बुक मार्केट में नहीं है, तो हम बहुत सरप्राइज्ड हुए कि सच अ लेजेंडरी इन्वेस्टर और उनके बारे में कभी किसी ने कुछ नहीं लिखा। तो इसीलिए हम ये बुक लेकर के आए हैं, जो कि फर्स्ट मेन स्ट्रीम बुक है। पेंगुइन हमारी बुक का पब्लिशर है और हमने एक बहुत मेहनत की है इस किताब में, और हम चाहेंगे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको पढ़ें और जानें उनके बारे में। बिल्कुल, और बहुत ही उम्दा ये जो कदम है आपने उठाया है। आई थिंक दलाल स्ट्रीट पे जितने भी इन्वेस्टर्स हैं वो तो बेहद प्यार करते ही थे राकेश सर से, बट जो दलाल स्ट्रीट पर मौजूद नहीं भी है उनको भी आई थिंक काफ़ी शौक़ है उनके बारे में और जानने का। तो वो कौन सी ऐसी उनके ट्रेड्स थे, वो कौन सी उनकी टेक्निक्स थी, क्योंकि आपने इस बुक पर काम किया है इतना इन डिटेल, तो आपको वो कौन सी ऐसी टेक्निक्स लगती हैं या फिर वो कौन सी उनके ट्रेड्स लगते हैं जिनकी वजह से वो बिग बुल बने दलाल स्ट्रीट के? तो यहाँ पे बिग बुल, यहाँ पे मैं एक बात बताना चाहूँगी कि राकेश झुनझुनवाला को हम जानते हैं द बिग बुल ऑफ दलाल स्ट्रीट बोलते हैं, हमारी बुक का टाइटल भी वही है। लेकिन राकेश झुनझुनवाला ने इनिशियली जो अपना पैसा बनाया वो बीइंग अ बेयर बनाया। वो
वो बेयर कैंप को बिलोंग करते थे। मनु मानिक और राधा किशन दमानी जी, राकेश झुनझुनवाला और हर्षद मेहता दूसरे साइड में होते थे, वो बिग बुल हुआ करते थे उस समय पे। और उस समय पे जिन स्टॉक्स में हर्षद मेहता ने इन्वेस्टमेंट कर रखा था, ये बेयर कैंप उन स्टॉक्स को शॉर्ट करता था, शॉर्ट सेलिंग करता था, एंटिसिपेटिंग कि इन स्टॉक्स में फॉल आएगा। लेकिन हर्षद मेहता, बीइंग हर्षद मेहता, वो प्रॉप अप करते रहता था प्राइसेस को, वो ऊपर जाते रहते थे प्राइसेस, और इस तरह से इन लोगों ने इनिशियली काफ़ी लॉसेस गेन किए। लेकिन जब वो स्कैम हुआ, जब वो SBI बैंक फेक रिसीट्स का स्कैम हुआ, उसके बाद सडनली हर्षद मेहता के सारे स्टॉक्स नीचे गिरने लगे, पूरा मार्केट नीचे गिरने लगा। और राकेश झुनझुनवाला ने क्योंकि मार्केट को शॉर्ट करके रखा था, इसलिए उन्होंने बहुत सारा पैसा बनाया। तो अर्ली 90s में जब हर्षद मेहता स्कैम के टाइम पे हर किसी ने लॉसेस किए थे। आप किसी से भी नॉर्मली पूछ लो, अपनी फैमिली में भी अगर आप किसी से पूछोगे तो सब ने लॉसेस बनाए थे। लेकिन राकेश झुनझुनवाला ने उस समय में पैसा बनाया था। लेकिन वो इक्वली स्मार्ट थे वहाँ पे, उन्होंने बेयर हो करके पैसा कमाया। लेकिन अगर आपने वो द स्कैम अगर देखी हो तो उसमें एक सीन है जिसमें बोलते हैं कि द टाइम हैज़ कम टू बिकम अ बुल। उस सीरीज़ में उन्होंने ऐसा बोला है, जो राकेश झुनझुनवाला का कैरेक्टर दिखाया गया, उस कैरेक्टर ने ऐसा बोला है। तो राकेश झुनझुनवाला इक्वली स्मार्ट थे कि बेयर होकर के हमने बना लिया पैसा, लेकिन आगे हमें बुल ही बनना है। वो इंडिया ऑप्टिमिज्म वो समझ चुके थे कि लिबरलाइजेशन आने वाला है, और जैसे इंडियन इकोनॉमी ओपन होगी तो इंडियन कंपनीज बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगी और वहाँ पे वैल्यू है। तो राकेश झुनझुनवाला से सबसे पहले तो हमें यही सीखना है कि वो एक बहुत ही विजनरी थे और उनको समझ में आता था कि आगे क्या होने वाला है। तो आपको भी उन ट्रेंड्स को समझना आना चाहिए, आपको अपनी कंट्री को लेकर के बुलिश होना चाहिए। तो दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग अबाउट राकेश झुनझुनवाला दैट वी शुड लर्न। एब्सोल्युटली, तो बुलिश तो बनना ही चाहिए, पर बेयर में भी पैसा बन सकता है। भी पैसा बन सकता है, लेकिन वो समझ चुके थे कि बेयर में पैसा उतना ज़्यादा नहीं बन सकता। जितना बुल आपको रन बस में। मार्केट ट्रेंड को समझना आना चाहिए, दैट्स हाउ यू शुड मूव। बिल्कुल। और ऑब्वियसली राकेश झुनझुनवाला ट्रेडिंग भी करते थे। अब ट्रेडिंग इज़ नॉट जस्ट अबाउट मार्केट प्राइसेस गोइंग अप। आप ट्रेडिंग में आप ये भी देखते हो कि कहाँ पे जो कॉल ऑप्शन, पुट ऑप्शन, तो राकेश झुनझुनवाला ऑब्वियसली बेयर केसेस भी लेते थे, लेकिन उन्होंने हमेशा एक कॉमन मैन के लिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट ही सजेस्ट किया है कि आपको मार्केट में अगर इन्वेस्टमेंट करना है तो आप ऐसी कंपनीज़ को ही उठाइए लॉन्ग टर्म के लिए जहाँ पे आपको वैल्यू दिखती है। ये जो ट्रेडिंग है ये हर किसी के बस की बात नहीं है, वो खुद भी ये चीज़ बोलते थे। तो ट्रेडिंग सिर्फ उन्हें ही करनी है जिनके पास टाइम है ड्यूरिंग मार्केट आवर्स उसको समझ के कर पाने का। अदरवाइज आपको ट्रेडिंग से दूर रहना चाहिए, एंड स्पेशली लेवरेज ट्रेडिंग से दूर रहना चाहिए, डेट लेकर के ट्रेड करने से दूर रहना चाहिए। मैं कंपनीज पर ही आना चाहूँगी अपराजिता, क्योंकि आपने इस बुक में तमाम कंपनीज़ के बारे में मेंशन किया है, चाहे वो टाइटन हो, क्रिसिल हो, जिसमें राकेश झुनझुनवाला सर ने काफ़ी पैसा बनाया है। इनफैक्ट आपने DHFL का भी जिक्र किया है। तो दोनों ही कंपनीज़ का आपने जो है इस बुक में जिक्र किया है। बट मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि आपने उनके स्टॉक पिकिंग मंत्रा के बारे में पढ़ा होगा, तो कुछ अगर उसकी हाइलाइट्स आप हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर कर पाएँ। हाँ, तो राकेश झुनझुनवाला, जैसा मैंने पहले कहा कि उनके पास एक विज़न था, तो ऑब्वियसली वो इस चीज़ को समझने की कोशिश करते थे कि क्या इस कंपनी का फ्यूचर पोटेंशियल क्या है, लॉन्ग टर्म में क्या है, नॉट इन शॉर्ट टर्म। आगे जाके क्या ये मार्केट साइज़ बड़ा हो सकता है इस कंपनी का, क्या वो मास कंजम्पशन इस रिलेटेड कंपनी में आ सकता है कि नहीं, वो इस पे फोकस करते थे। इसके साथ साथ मैनेजमेंट, मतलब उस कंपनी का जो CEO है, उस कंपनी का जो प्रमोटर है, वो कितना अच्छा है, क्या है, उन पे वो बहुत ट्रस्ट करते थे। तो टाटा कंपनीज़, टाइटन फॉर एग्जांपल, सो भास्कर भट्ट से जब वो मिले तो उन्हें समझ में आ गया कि ये कंपनी कुछ अलग ही करने वाली है। तो उनको टाटाज की कंपनी में बहुत ज़्यादा बिलीफ था, क्योंकि वो मैनेजमेंट देखते थे, वो लोगों पे पैसा बेट करते थे। अब यहाँ पे एक एग्जांपल दूंगी कि राकेश झुनझुनवाला ने फिल्म्स में भी इन्वेस्टमेंट किया है। तो आर बाल्की की, उन्होंने जिन भी मूवीज़ में इन्वेस्टमेंट किया उसके डायरेक्टर आर बाल्की थे, तो वो आर बाल्की को पसंद करते थे। तो वो जब इंग्लिश विंग्लिश उनकी फर्स्ट मूवी थी जिसमें राकेश झुनझुनवाला ने पैसा डाला था, तो इंग्लिश विंग्लिश की उन्होंने स्क्रिप्ट भी नहीं सुनी, स्टोरी लाइन भी नहीं समझी, उन्होंने बोला तू बना रहा है, मैं पैसा डाल रहा हूँ। और उनके साथ साथ आर के दमानी ने भी अपना पैसा डाला। तो ये था कि वो लोगों को समझते थे, और अगर उन्हें लोगों में वैल्यू दिखती थी तो वो आगे उसको ले जाते थे और अपना इन्वेस्टमेंट करते थे। बिल्कुल। और अपराजिता, इस बुक में 2 चैप्टर्स ऐसे भी हैं कि व्हाट टू लर्न फ्रॉम राकेश झुनझुनवाला एंड व्हाट नॉट टू लर्न फ्रॉम राकेश झुनझुनवाला। तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि आपने काफ़ी सारी उनकी लर्निंग्स पढ़ी हैं, उनके यू हैव सक्सेसेस जो उनके हुए, फेलियर्स हुए, तो
क्या वो 2-3 ऐसी लर्निंग्स आप हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर करना चाहेंगी जिससे हमारे जो दर्शक अभी हमें देख रहे हैं वो भी काफ़ी कुछ सीख सके? हाँ, तो सबसे इम्पॉर्टेंट लर्निंग तो मैं यही बोलूँगी कि आपको सिर्फ उसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना है या सिर्फ उसी इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट में अपने पैसे डालने हैं जहाँ पे आपको समझ में आता है कि एग्जैक्टली वो क्या कंपनी है, एग्जैक्टली वो क्या इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट है, उसमें क्या रिस्क है। कोई भी इन्वेस्टमेंट बिना रिस्क के नहीं आता, इवन एफडीज़ में भी रिस्क होता है। तो आप कहीं पे भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, आपको समझ में आना चाहिए कि आप क्यों इन्वेस्ट कर रहे हो, कितने समय के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो, और किसी के सजेशन पे नहीं होना चाहिए। राकेश झुनझुनवाला की ये बहुत बड़ी खूबी थी कि वो किसी और का नहीं सुनते थे, उन्हें अपने ऊपर भरोसा था, तो वो उसके अकॉर्डिंग ही अपनी कॉल्स लेते थे। तो ये सुनो सबसे सबकी, बड़ी अपनी करो। सुनो सबकी, करो अपने मन की। इसके अलावा जैसे आपने मेंशन किया कि व्हाट नॉट टू लर्न, तो व्हाट टू लर्न तो बहुत कुछ है, लेकिन इस बुक में मोस्ट इम्पॉर्टेंटली हमने बात की है कि आपको क्या नहीं सीखना चाहिए। और उसके लिए मैं आपको बोलूँगी लेवरेज ट्रेडिंग। मैं लेवरेज ट्रेडिंग पे क्यों बार बार आ रही हूँ, क्योंकि कोविड के बाद मार्केट में बहुत सारे लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया और उन्होंने लॉसेस भी किए। जैसे अभी आप देखोगे तो उतना ज़्यादा आपको यूफोरिया नहीं दिखेगा मार्केट में। पहले तो कोई भी किसी से भी आप बात करो, हर कोई मार्केट में इन्वेस्टमेंट करता दिख जाता था और सबको लगता था कि अरे वाह, इतना पैसा बन रहा है, मुझे तो बहुत कुछ आता है। लेकिन बाद में ही समझ में आता है आगे जाके चीज़ें कि अभी कितनी बुरी हो गई। और सेबी की एक रिपोर्ट आई थी जिसमें उन्होंने बोला कि 80% से ज़्यादा ट्रेडिंग में लोगों ने पैसा गंवाया है। तो वही ट्रेडिंग में लोग पैसा क्यों गंवाते हैं, क्योंकि वो वहाँ पे मार्जिन पे खेलते हैं। तो इनका एक डायलॉग है राकेश झुनझुनवाला का, सर सलामत तो पगड़ी हज़ार। तो उनका ये मानना था कि वो बहुत स्मार्ट थे, मतलब वो अपनी ट्रेडिंग कॉल्स को लेकर के बहुत ही कॉशियस रहते थे। अगर आज के दिन वो अपने एवरीडे वो अपनी जो भी उन्होंने ट्रेडिंग कॉल लेके रखी है, जो भी लेवरेज लेकर रखा है, उसको सेम डे सेटल कर देते थे, उसको स्क्वायर ऑफ करते थे अपनी पोजीशन, उसको अगले दिन नहीं लेके जाते थे। अगर उन्हें लगता भी था कि इस कंपनी में कल गेन आ सकता है, उसके बाद भी वो स्क्वायर ऑफ करते थे। तो एक डिसिप्लिन फॉलो करते थे वो अपनी ट्रेडिंग में, रूल्स फॉलो करते थे। और वो रूल्स ऐसा नहीं है कि आपको वो लिख के समझाए जा सकते, वो उनकी इंटरनल कैलकुलेशन थी, उनके दिमाग में था कि इस लेवल के नीचे मेरा डेट नहीं जाना चाहिए। और जहाँ वो वहाँ पे पहुँचेगा वो खट से सेल ऑफ करते थे। उनको ऐसा नहीं लगता था कि कॉन्फिडेंस की नहीं अपने ऐसा जैसे जब हम किसी स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं तो हम उसमें इन्वेस्टेड हो जाते हैं इमोशनली भी, तो उनका इमोशनल कनेक्शन नहीं होता था। अगर उन्हें सेल करना है तो वो कर देंगे। तो वही सर सलामत तो पगड़ी हज़ार। बिल्कुल। और इसी वंडरफुल नोट पे प्राजक्ता, बहुत कुछ सीखा राकेश सर के बारे में, क्या कुछ सीखना चाहिए, क्या कुछ नहीं। एंड आई थिंक वो एक ऑप्टिमिस्ट थे। जो इंडिया की ग्रोथ स्टोरी है उनमें जो उनका बिलीव था वो अनमैचेबल था। और यारों का यार भी बोला जाता था उन्हें। तो आई एम वेरी श्योर कि जो हमारे दर्शक हैं उन्हें काफ़ी कुछ जो सीखने को मिलेगा इस बुक से। एंड जो इंसाइट्स हैं वो आप इस बुक को पढ़कर और कुछ सीख सकते हैं झुनझुनवाला सर के बारे में भी और स्टॉक मार्केट के बारे में भी। तो ये बुक अपराजिता आई थिंक ऑनलाइन भी अवेलेबल है। ये बुक आपको अमेज़ॉन पे बहुत इजीली मिल जाएगी, फ्लिपकार्ट पे मिल जाएगी, इवन आपको बुक स्टोर्स पर भी ये बुक बहुत इजीली अवेलेबल हो जाएगी। तो बिल्कुल इसी के साथ इस एपिसोड का जो अंत है वो अभी यहीं पे समाप्त करते हैं। और उम्मीद करती हूँ कि ये एपिसोड आपको पसंद आया होगा। अगर आपको राकेश सर के बारे में जानने के आप इच्छुक हैं और अगर आपको उनके बारे में और ज़्यादा जानना है तो आप इस बुक को पढ़ सकते हैं, अपना फीडबैक भी ज़रूर शेयर कर सकते हैं। और देखिए, बिज़नेस टुडे बाज़ार पर आप जुड़े रहिए। जो हमारे तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उनके ज़रिए आप हमसे जुड़े रह सकते हैं, चाहे वो फेसबुक हो, ट्विटर हो, लिंक्डइन हो, इंस्टाग्राम हो। और इस एपिसोड में इतना ही। नमस्कार। वीडियो पसंद आया तो हमें लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।